श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। धाराशिव महाराष्ट्र में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा अधिक मास शिव महापुराण कथा 27 मई से शुरू हो गई है, जो कि 2 जून तक दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से लाइव देखी जा सकती है। आज के इस वीडियो में आपको यह जानकारी मिलने वाली है। 29 मई 2026 मतलब कल के दिन अधिक मास का 13वां दिन है और इस दिन आपको कौन सा दान करना है वह बताएंगे, साथ ही उसका महत्व भी बताएंगे। और अगर जीवन में पैसों की तंगी बनी हुई है, आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो यह दान आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनें। अगर किन्हीं कारणवश आपने 28 मई दूसरे दिन की श्री अधिक मास शिव पुराण कथा का श्रवण नहीं कर पाए हैं, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं बिना किसी देरी की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, केवल एक महादेव हैं जिन्हें आत्मलिंग के रूप में पूजा जाता है। बोलो आत्मलिंगेश्वर महादेव की जय। भोलेनाथ जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के नाम से पूजे जाते हैं। पीपल के नीचे बैठे तो पिपलेश्वर, बेलपत्र के नीचे बैठे तो बिल्वेश्वर, वट वृक्ष के नीचे बैठे तो वटकेश्वर, आंवले के नीचे बैठे तो अक्षेश्वर, आम के नीचे बैठे तो अमलेश्वर। तो आप जिस वृक्ष के नीचे बैठकर भी शिव का ध्यान करते हैं, शिव को पुकारते हैं, तो शिव की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी के भक्त के अंदर 4 गुण होने ही चाहिए। पहला है संयम। जिसने अपने जीवन में संयम को धारण कर लिया वो भटकता नहीं है। जरा जरा सी बातों में विचलित ना होना, किसी को जवाब ना देना, संयम आपके जीवन में होना चाहिए, भले ही कोई कुछ बोले। ये शिव भक्त के अंदर गुण होना बहुत आवश्यक है। दूसरा है सदाचार। अपने घर के बड़ों के प्रति आपकी वाणी में कभी भी गलत नहीं आना चाहिए। आदर सत्कार से आपको बात करना चाहिए। तीसरा है स्नेह। हमेशा दूसरों से प्रेम से बातें करना चाहिए, स्नेह का भाव रखना चाहिए। और चौथा है सेवा। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 11 इंद्रियों में से 3 इंद्रियां ऐसी हैं जिनको संयम की आवश्यकता है। पहली है जिह्वा। वाणी ऐसी बोलिए कि मन का आपा खोए, पर आज के समय में वाणी ऐसी बोलिए जमकर झगड़ा होए। आज के समय में ना सास बुरी है, ना बहू बुरी है, ना पति बुरा है, ना देवर बुरा है, ना ससुर बुरा है। केवल बुरी है तो आपकी जिह्वा, आपकी वाणी। जिसने अपनी वाणी में संयम रखना सीख लिया उसका परिवार कभी भी नहीं टूट सकता। बढ़ते हैं अगला, जो कि है नेत्र। नेत्र की इंद्री जब भटकती है तो मन भी भटकता है। नेत्र रूपी इंद्री अच्छाई कम देखती है, बुराई ज्यादा देखती है। और चौथी इंद्री है कर्ण। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हो सकता है हमारी बातें आपको बुरी लग जाए, पर हम बात जरूर कहना चाहेंगे। पत्नी से अच्छा बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे जीवन में कोई भी नहीं हो सकता। आपके बीमार होने पर, परेशानी आने पर आपकी मदद के लिए पहला इंसान आपके पत्नी ही है जो आपके पास खड़ी मिलेगी। ना ही आपके दोस्त मिलेंगे, ना ही कोई अन्य। इसलिए आपको अपने बेस्ट फ्रेंड अगर किसी को बनाना है तो अपनी पत्नी को बनाना चाहिए, और पत्नियों को भी अपना बेस्ट फ्रेंड अपने पति को बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज भी शिव जी को भस्म चढ़ाई जाती है और उससे शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि माता सती के शरीर की राख जब भोलेनाथ को स्पर्श हुई तब भोलेनाथ को प्रसन्नता प्राप्त हुई। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पुराण जो श्रोता सुनने आते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं सरोता, जो दूसरों की बुराई भलाई करते हैं, कथा में हो रही गलतियों को पकड़ते हैं और अन्य जो भी असुविधा होती है उसे पकड़ते हैं। दूसरे होते हैं सोता, जो कथा शुरू होते ही सो जाते हैं। और तीसरे होते हैं सच्चे श्रोता। बढ़ते हैं शिव पुराण कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर का जो बड़ा होता है, जिस पर घर की जिम्मेदारी होती है, उसको कभी अच्छे से नींद नहीं आती है। बढ़ते हैं आज की शिव पुराण कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। आने वाली बड़ी तिथियां इस प्रकार हैं। 30 मई अधिक मास के ज्येष्ठ की शुक्ल की चतुर्दशी है। सत्यनारायण व्रत भी इस दिन रखा जाएगा। 31 मई अधिक मास ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है, अधिक मास की है पूर्णिमा है। 3 जून अधिक मास ज्येष्ठ कृष्ण तृतीया तिथि है, जिसे विभुवन संकष्टी चतुर्थी भी कहा जाता है। बढ़ते हैं 9वीं विशेष जानकारी की ओर। 29 मई मतलब कल का दिन अधिक मास का 13वां दिन है। 33 कमलगट्टों का दान इस दिन किया जाता है। जीवन में पैसों की तंगी दूर होती है। कमलगट्टा माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है और अधिक मास में कमलगट्टे का दान करने से जीवन में जो आर्थिक समस्या चल रही है वह दूर हो जाती है। बढ़ते हैं 10वीं और विशेष जानकारी की ओर, क्योंकि गुरुजी ने नई शिव पुराण कथा की जानकारी दे दी है। 9 से 15 जून तक बेलखंडी नाथ फुलबैया उत्तर प्रदेश में दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक शिव पुराण कथा होगी।
यह बिल्कुल नई शिवपुराण कथा की जानकारी आज की शिवपुराण कथा में दी है। गुरुजी ने 28 जून को इस शिवपुराण कथा की जानकारी दी है कि 9 से 15 जून तक शिवपुराण कथा होगी। इसके साथ ही आपको बता दें 13 जून अधिक मास शिवरात्रि को शाम को 7 बजे गुरुजी ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग का पूजन अभिषेक करवाएंगे। इसके बाद 18 से 24 जून भटिंडा पंजाब में दोपहर के 2 बजे से 5 बजे तक शिवपुराण कथा होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी से संबंधित जो भी आपके मन में प्रश्न है वे सभी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव जरूर टाइप करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपका दिन शुभ हो।